हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 15.1 में ही प्रश्न क्रमांक 24वां सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार में आएगा। तो यहाँ पर अगर हम एक पासे को केवल एक बार फेंकें तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? तो अगर हम एक पासे को केवल एक बार फेंकें तो परिणाम हो सकते हैं 6। या तो 1 आ सकता है, या 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, 4, 5 और 6। इस तरीके से प्रतिदर्श समष्टि होगी कि हमारे टोटल 6 परिणाम होंगे। कब? जब हम एक पासे को केवल एक बार ही फेंकें। लेकिन अगर एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो परिणाम 36 आते हैं। कैसे आते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही हमें बताया गया है कि एक पासे को 2 बार फेंकना है, इसलिए हम प्रतिदर्श समष्टि लिख लेते हैं। 2 बार फेंकने पर हो सकता है कि पहली बार में 1 आए और दूसरी बार में भी 1 आए, दोनों पासों पर 1-1 आए। हम लोग यहाँ पे संभव परिणाम जितने भी हो रहे हैं वो लिखेंगे। हो सकता है कि पहली बार में 1 आए लेकिन दूसरी बार में 2 आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि पहली बार में 1 आए लेकिन दूसरी बार में 3 आ जाए। इसी तरीके से पहली बार में 1, फिर दूसरी बार में 4 आए, और पहली बार में 1, दूसरी बार में 5 आए, और 6 तक आ सकते हैं, इसलिए पहली बार में 1 तो दूसरी बार में 6 आ जाए। इस तरीके से भी हो सकता है। या फिर ये चेंज हो जाएगा, अगर पहली बार में 2 आ गया फिर 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 कर सकते हैं, यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे 2 और 4, 2, 5 और 2, 6। इसके बाद आपको बढ़ाते जाना है, फिर 3, 1 कर देना है, 3, 1, 3, 2, फिर 3, 3, फिर 3, 4, फिर 3, 5 और फिर 3, 6। इसके बाद आपको 4 स्टार्ट करना है, तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6। इसके बाद 5 से स्टार्ट करना है, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। इसके बाद आखिरी पासा 6 भी आ सकता है, तो 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। इस तरीके से अब यदि हम इनको काउंट करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है, अगर हम इनको काउंट करेंगे तो ये 36 परिणाम हो। देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये लाइन भी 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 गुणे 6 36 होंगे। तो कुल परिणामों की संख्या 36। तो यहाँ पे हमने लिखा कुल परिणामों की संख्या 36। अब हम लिखेंगे फर्स्ट को, चूँकि सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, इसलिए हम फर्स्ट में यहाँ पे भी लिख सकते हैं फर्स्ट को सॉल्व। अब अनुकूल परिणाम भी चाहिए, अनुकूल परिणामों की संख्या, लेकिन लिखा है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या पहले तो। और अनुकूल परिणामों की संख्या के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो 5 कितनी बार आ रहा है ये देख लेते हैं। तो 5 देखिए इसमें आता है, इसके बाद इसमें आता है, इसमें आता है 5, 1, 2, 3, 4, और 5 वाली लाइन में पूरे में 5 आता है, और ये 6। तो इसको गिन लेते हैं पहले, 1, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इनको यहाँ से इस तरीके से काउंट कर लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, अब यहाँ से गिन लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 ऐसे संभावनाएं हैं जहाँ में 5 आता है। तो लेकिन क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया है कि ऐसी कितनी संभावना है, कितनी प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो टोटल कितने परिणाम है? 36। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, यानी कि 36 माइनस 11 करेंगे। तो जब 36 में से 11 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 25। 25 ऐसे बाकी के परिणाम होंगे जिनमें 5 नहीं आ रहा है, बाकी सब में 5 आएगा। देखिए ये सभी इनमें 5 शामिल है, और ये पूरी लाइन इसमें भी 5 शामिल है।
तो 11 परिणाम ऐसे होते हैं जिनमें 5 आ रहा है, बाकी सब में 5 नहीं आता। तो 25 ऐसे परिणाम हैं जिनमें 5 नहीं आता। इसलिए प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देंगे। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम हमारे 25 है और कुल परिणाम 36 है। तो 25 बटे 36 हमारी प्रायिकता होगी। सेकंड में जो पूछा गया है कुल परिणामों की संख्या, तो 36 ही रहेगी सेकंड में। केवल हमें अनुकूल परिणामों की संख्या लिखनी है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे। कुल परिणाम ऊपर वाले ही रहेंगे क्योंकि बहुत सारे परिणाम हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कुल परिणामों की संख्या 36। लेकिन अनुकूल परिणाम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अनुकूल परिणामों की संख्या में 5 कम से कम एक बार आएगा। तो 11 ऐसे परिणाम हैं जिनमें 5 आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे अनुकूल परिणाम 11 लिखेंगे जिनमें 5 आता है। इसलिए प्रायिकता, तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की, यानी 11 बटे 36। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू।